आपको ये जानना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको भली बात बताया गया था कि जो कामा के पहले है वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, और जो इन्वर्टेड कामा से जो बंद है उसे क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ये दो बातें पहली बात क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हमने आपको ये बताया था कि पहले नोट में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब इधर वाले टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब हमने दूसरा आपको नोट पढ़ाया मतलब नियम, तो उसमें बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, अगर इधर वाला रिपोर्टिंग वर्ब मतलब कामा के जो बाहर है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारा पास्ट टेंस में है तो और क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे प्रेजेंट में हो चाहे फ्यूचर में हो तो उसमें हम चेंजिंग करते हैं, है ना। जब तीसरा और चौथा और पांचवा पढ़ाया गया तो इसमें बताया गया था जब कोई अपनी बात कोई सच्ची घटना हो या कोई ऐतिहासिक घटना हो या फिर कोई आदत या स्वभाव संबंधी कोई बात है तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया था। और जैसे कि ये चेंजिंग वाला नियम हमने पहले नोट में भी बताया, दूसरे नोट में भी बताया, तीसरे नोट में भी बताया, बस थोड़ा सा अदल बदल कर जरूर कर दिया है ना, लेकिन बार बार आप अगर इसे लिखते रहोगे तो इसे याद हो जाएगा, है ना। यहाँ ये इतना बिल्कुल समझो मेन है, अगर इतना नहीं कर पाओगे याद तो फिर नरेशन नहीं हो पाएगा। मान लो यहाँ पर है तो आप देख देख कर बना लेते हो, एक्सरसाइज देंगे तो आप इसमें से देख देख कर बना लोगे। एक आपका एक ये भी बढ़ गया आज, ठीक है, एक चार्ट ये भी बढ़ गया। अगर ये आपके दिमाग में फीड है तब तो बन पाएगा, और नहीं फीड है तो फिर नहीं बन पाएगा। ये दिमाग में बांध लीजिए, जब चाहे रट्टा मारो चाहे याद करो, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसको जैसे कि बताया गया था कि जो कामा है उसको हटाकर दैट लगाएंगे, ये असर्टिव सेंटेंस की बात हो रही है क्योंकि अभी आपका असर्टिव चल रहा है, इसके बाद इंट्रोगेटिव आएगा, ठीक है। तो असर्टिव में कामा को हटाकर दैट लगाएंगे और से सेड उसको वैसे क्या कहते हैं कि वैसे उतार देते हैं, है ना। इसको हम क्या करेंगे, वैसे उतार देते हैं, उतार देते हैं। अब बाकी चेंजिंग वाला इसमें बताया गया था कि से टू को टेल में बदलेंगे, सेज टू को टेल्स में बदलेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। और जैसे कि ये इज एम आर तुम्हारा प्रेजेंट है तो उसको पास्ट में वाज कर देंगे, है ना। आर है तो उसको वर में बदल देंगे, हैज हैव को हैड में बदलेंगे, वाज वर को हैड बीन में बदल देंगे, और हैड को हैड बीन में बदलेंगे, बिल को उड में बदल देंगे, सेल को शुड में बदलेंगे, कैन को कुड में बदलेंगे, मे को माइट में बदल देंगे, नाउ को देन में बदलेंगे, दिस को दैट में बदलेंगे, दीज को दोज में बदलेंगे, हियर को दियर में बदलेंगे, कम को गो में बदलेंगे, और टुडे को दैट डे में बदलेंगे। फिर ये टुमारो है तो इसको द नेक्स्ट डे में बदलेंगे, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में बदलेंगे, एगो को बिफोर में बदलेंगे। और फिर ये जो इधर लिखा है शॉर्टकट में, ये लिखा है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को बदलेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, और फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, ठीक है। और ये आपका जो ये मस्ट है ना, इसको वैसे उतार देंगे, इसमें कोई परिवर्तन। अगर मान लो किसी सेंटेंस में मस्ट दिया है तो हम इसको वैसे उतार देंगे। ये इतना होने के बाद आपको ये आपका एक अलग से चार्ट है, ये आपका है पर्सन वाला, यानी कि प्रोनाउन में चेंजिंग कैसे होता है ये आपको देखना है। तो जैसे कि जो पर्सन होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक होता है फर्स्ट पर्सन, दूसरा होता है सेकंड पर्सन, तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी जो बात अपने लिए की जाए वो फर्स्ट पर्सन, जो बात दूसरे यानी सुनने वाले के लिए किया जाए उसे सेकंड पर्सन, और जो किसी तीसरे के लिए, हम दोनों को छोड़कर किसी अन्य के लिए, तो उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पर्सन में आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो आई और वी होता है ना। आई और वी ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है। यू आपका सेकंड पर्सन है, और जो ही सी इट और दे है ये आपका थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये चारों किस में आएंगे, थर्ड पर्सन में। इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है, जैसे आई का मी और वी का अस, यू का यू ही रहता है। आपको जब क्या कहते हैं अपना अपनी वाला चार्ट बताया गया था तो उसमें भी बताया गया था, और क्या कहते हैं जब पैसिव वॉइस में चेंजिंग करने वाला बताया गया था तो उसमें भी ये बताया गया था, है ना। और ही को हिम में, सी को हर में, इट को इट्स में, और दे को देम में। लेकिन जब पॉजिटिव आएगा तो इसी का माई और माइन ये आपके सेंटेंस के ऊपर निर्भर है कैसे लगाएंगे, है ना। और जैसे वी है तो वी का आवर और आवर्स, मतलब जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म में इसको हम चेंज कर देंगे। अब कुछ चेंजिंग कैसे करेंगे अभी इसमें पता चल जाएगा। एक जो आज आपका ये क्या कहते हैं 5 नोट हो गया था, ये हमारा समझो 6वां नियम है। नियम हमारा 6, 5 खत्म हो चुका है, हाँ। तो 6 नियम में है यस ओ एन, देखो सन लिखा हुआ है पुत्र वाला, ठीक है।
अभी नोट लिखवाएंगे तो तीनों का बहुत लंबा है, बोर्ड पर आता नहीं पूरा, इसलिए शॉर्टकट वाला की है। ठीक है, जो ये एस लिखा है ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये हमारा और ये हमारा थर्ड पर्सन है। अब फर्स्ट पर्सन में जानते हो क्या आता है, आई आता है और बी आता है। सेकंड पर्सन में क्या आता है, केवल यू ही होता है ना। और थर्ड पर्सन में तो क्या आता है, ही, सी, इट और क्या कहते हैं, दे, इतने चीज आते हैं। ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन और ये हमारा थर्ड पर्सन। तो इसमें जो पहले वाली बात कर रहे हैं क्योंकि हम फर्स्ट पर्सन वाला एग्जांपल लिखे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कह रहा है कि यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच, क्या कहा, दिमाग कहाँ गया, जो इनवर्टेड कामा के अंदर है। ये जब भी हम रिपोर्टेड स्पीच बोले तो आपका ध्यान यही चाहना चाहिए जो घर के अंदर बंद है, ये समझो ये दोनों दरवाजे हैं, ये अंदर बंद है ना। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो अगर फर्स्ट पर्सन है, देखो ये हमारे सब में फर्स्ट पर्सन दिख रहा है, आई ओ बी आई बी यही दिख रहा है ना, यानी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट अगर तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, क्या है, फर्स्ट पर्सन। रिपोर्टेड स्पीच लिख दे थोड़ा सा, रिपोर्टेड स्पीच है ना, अगर वो तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, जान जाओगे फर्स्ट पर्सन, तो वो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है ना। ये सब्जेक्ट की बात हो रहा है, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट जो है इस तरह से उल्टा हो गया, सीधा करें है ना। अगर सब्जेक्ट हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है ना, इसके अनुसार चेंज करेंगे। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा, रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा ये फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, है ना। तो फिलहाल इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, कोई बात नहीं, अगर दिया रहेगा तो सेट के बाद दिया रहेगा, जैसे सेट टू मी, सेट टू नेहा, है ना, इस तरह से दिया रहेगा तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट वाला वो सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, है ना। ये फिलहाल हम, अगर आपको ये याद रखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ये आपको याद रखना है। कहने मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, यस ओ एन, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। कहने मतलब अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। और यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन है तो उसमें नो, यन से क्या होता है, नो चेंजिंग, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब जैसे देखो यहाँ पर ये फर्स्ट लिखा है, वी लिखा है, तो यहाँ देखो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, मी अस लिखा तो है सब, तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो अगर यार हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच हमारा सेकंड पर्सन है तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। फिलहाल ऑब्जेक्ट वाला भी हमने एग्जांपल नहीं दिया इसलिए इसमें नहीं है। और अगर यदि हमारा पर्सन थर्ड पर्सन में होगा तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब जैसे कुछ एग्जांपल है, देखो जैसे पहला सेंटेंस है सी सेड, तो इसको तो हम वैसे उतार देंगे, सी सेड, क्योंकि वो नोट कह रहा है ना कि इससे से सेड को वैसे उतार देते हैं, तो इसको हम वैसे उतार, और कामा हटाकर क्या लगेगा यहाँ पर, दैट लगेंगे। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट आई है ना रिपोर्टेड स्पीच का, वो फर्स्ट पर्सन है तो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट अनुसार। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, रिपोर्टिंग वर्ब का सी, तो यही सी को यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन आपको स्मॉल लेटर से लिखना पड़ेगा सी। यहाँ पर आई के अनुसार सेल लगा हुआ था, है ना, लेकिन यहाँ पर अब तो सी हो गया, तो सी के अनुसार बिल लगना चाहिए ना, बिल लगेगा ना। लेकिन बिल को किसमें चेंज करेंगे, हमने इसमें बताया बिल को उड में चेंज करेंगे ये, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उड। कैसे चेंज हुआ पता चला। अब यहाँ पर सी है तो इसको वैसे उतार देंगे सी। अब यहाँ पर आई देखो माई के अनुसार, देखो आई था तो ये माई के अनुसार चेंज हुआ है, तो यहाँ सी है तो सी देखो यहाँ पर लिखा है, तो सी का किसमें चेंज होगा, हर में चेंज होगा। ठीक है, तो ये हर हो जाएगा। अब देखो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये रटा होगा तभी तो काम होगा वरना होगा नहीं। बाकी ये लेटर है, इसको इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे, बन गया। अगला एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये दे है तो दे तो ऐसे रहेगा, ठीक है, ये सेड को ऐसे उतार देंगे। ठीक, रिपोर्टिंग वर्ब का ना देखो, रिपोर्टेड स्पीच का देखना है, ठीक है। एक कामा हटाकर क्या लगेगा, दैट लगेगा। अब वी हमारा फर्स्ट पर्सन है ना, वी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो ये हमारा चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो यही देखो, हाँ
तो ये दे हो गया। अब यहाँ वी के अनुसार सेल लगा है, तो यहाँ दे के अनुसार क्या होगा, बिल होगा, क्योंकि आपको पता है केवल आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी सबके साथ बिल लगता है। तो दे के अनुसार बिल, तो बिल का पास्ट क्या होता है, वुड। अगर ये हमारा प्रेजेंट या फ्यूचर में होता तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते फिलहाल, क्योंकि पास्ट में है तो चेंजिंग होगा जरूर, ठीक है, वुड हो गया। अब ये हेल्प है तो इसको ऐसे रहने देंगे, हेल्प। अब यहाँ देखो वी के अनुसार आवर लगा है, वी के अनुसार क्या लगा है, आवर लगा है। आपको यहाँ पर दे के अनुसार लगाना है, क्यों, तो दे देखो यहाँ पर है, और दे का क्या होगा, दियर हो जाएगा, THEIR, दियर। बाकी फ्रेट ऐसे हो जाएगा। हाँ, आया समझ में। चलो एक और देखते हैं, जैसे लिखा है आई सेड, कामा न्यूटर का माटा करके लगेगा दैट। ये आई तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है, तो आई को आई ही लिखा है, तो फिलहाल आई ही होगा, ठीक। अब यहाँ एम है, तो एम को हमने बताया है कि वाज में चेंज होगा, कहाँ है ये इज, या एम को किसमें बदलेगा, वाज में। तो हम यहाँ पर वाज, बाकी सब वैसे उतर जाएगा, बाकी और कोई प्रोग्राम में चेंजिंग है नहीं। तो नॉट ए थीप, THIEF, थीप। अगला देखो वी सेड, तो इसको देख लेते हैं, वी सेड दैट। यहाँ भी देखो वी है, तो वी का वी ऐसे चेंज होगा ना, तो वी ही होगा, वी हो गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, वी के अनुसार हैव लगा है, तो यहाँ पर भी हैव, लेकिन ये हैव का क्या हो जाएगा, हैड होगा, यही लिखा है चेंजिंग में, हैज हैव को किसमें बदलेंगे, हैड में, तो इसको हैड हो जाएगा, हैड। डन है तो डन ऐसे रहेगा, है ना। अब यहाँ वी के अनुसार आवर लगा था, तो यहाँ वी के अनुसार भी आवर ही होगा। अब तो दोनों मैच खा रहा है ना, तो फिलहाल इसमें वैसे होगा, है ना, ओवर। अब ये वाला देख लेंगे, ठीक है, प्रेम सेट, इसको वैसे उतार देंगे, प्रेम सेट, कामा नोट कामा हटा कर क्या लगेगा, दैट। आई किस में हो जाएगा, प्रेम में, तो ये क्या हो गया, प्रेम, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो इसको यहाँ पर लड़का के लिए ही भी कर सकते हो, तो कोई पहाड़ नेगेटिव में सही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ आई के अनुसार से, तो यहाँ प्रेम के अनुसार विल, लेकिन उसका पास्ट लिखेंगे वुड, है ना, WOULD, वुड, लेकिन राइट। देखो सेल का बात हमारे सुनो, तो यहाँ पर, यहाँ आई के अनुसार लगा है, अगर यही चीज अगर यहाँ पर होता आई, ठीक है, तो यहाँ पर आई हो जाता, तो आई के अनुसार शुद्ध हो जाता। अब चूंकि यहाँ पर तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ प्रेम हो गया, तो प्रेम के अनुसार बिल लगता है, कि सेल लगा दे, तुम्हें बताओ, है ना। तो ये पर्सन वाला है, इसको देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो ही सेड टू मिल रहा है, तो ही सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड मी। अब ये हमारा दैट लगा देंगे, पहले दैट लगा दिया। अब यू हमारा सेकंड पर्सन है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार नहीं चेंज होगा, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा है मी, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन लिख रहे हो तुम सब्जेक्ट के स्थान पर, तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होगा, भले यहाँ मी है लेकिन आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। अब आपको ये सेंटेंस भी पहचाना है कि कौन सा टेंस का है। तो यू वाज योर फेस कौन सा टेंस है, गलत, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमने बताया अगर सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और अगर सब्जेक्ट के बाद अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे ऊपर अभी देखो ये सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का सेकंड फॉर्म था तो पास्ट इंडेफिनिट था, अगर यहीं पर अगर डी हट जाता तो फर्स्ट फॉर्म, तो ये फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता, यानी कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आपको किसमें चेंज करना है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगता है। तो आई वाज्ड, है ना। अब यहाँ पर यू के अनुसार योर लगा था, अब यहाँ पर देखो यू के अनुसार क्या लगा था, योर लगा था, तो आई के अनुसार क्या लगेगा, माई, ठीक है। हाँ गलत हो जाएगा, ठीक है, हाँ जब प्लूरल होगा तब लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अगर देखो दे सेड टू अस, अगला देखो तो क्या हो जाएगा, दे टोल्ड हो जाएगा, और अस हो जाएगा ना, काम हटा कर क्या लगेगा, दैट लगेगा। तो ये यू है, तो यहाँ अस है, तो अस का आप देख लोगे क्या है, वी, है ना, तो क्या हो जाएगा, वी। अब आपको पहचानना है, ये चेंज हो गया, ठीक। अब ये पहचानो कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि डू साफ साफ दिख रहा है, डू डज आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो बी, तो बी के अनुसार क्या लगता है, डज, फिर गड़बड़ कर रहे हो,
डू डज नहीं लगाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है ना। क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है, वरना आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा, बी डिड, कि नहीं होगा। यानी कि इसका आपको सेकंड फॉर्म लिखना है डू का। क्या हो जाएगा, डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड। अब बाकी योर तो यहाँ यू के अनुसार था, तो यहाँ पर बी के अनुसार क्या हो जाएगा, आवर वर्क रेगुलरली। क्यों, ठीक। इसमें देखेंगे तो इसमें तो भैया सब वैसे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। जैसे देखो आइए, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हमने बताया ये लिखा है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं होगा। तो जैसे कि आई सेड, कॉमन नोटर का हटाकर दैट, और ये क्या हो जाएगा, दे। ये देखो आर है, तो आर को किसमें चेंज करेंगे, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटीन्यूअस में वाज या वर आता है ना। तो सिंगुलर के साथ तो वाज लगेगा, लेकिन प्लूरल के साथ वर लगेगा। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, वर, यानी क्या पढ़ेंगे, देवर, है ना, देवर। फिर क्या हो जाएगा, कनिंग, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको देखो हरीश है, हरीश सेट टू को किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड मी, कॉमन नोटर का हटाकर दैट। अब यहाँ पर ही है, ठीक है, तो ये ही रहेगा क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। अब मे को किसमें चेंज करेंगे, माइट, है ना, सिट, ठीक है, हियर को देयर, और नाउ को देन। बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।